This is the last topic of chapter 3rd, that is electronegativity. This is the qualitative property of an atom. Qualitative means कि एक quality ते depend करेगी atom दी, ते quantity ते नहीं, मतलब values नहीं दसूगी आपां नूं, एक quality दसूगी atom दी, ठीक है। Then इसदी definition है the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself in a covalent bond। कि ये इलैक्ट्रोनैगेटिविटी की है, एक तरह की पावर है, टेंडेंसी है एटम की अट्रैक्ट करन दी टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। जिहड़े इलैक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर हुंदा उहनूं अट्रैक्ट करन दी प्रॉपर्टी नूं आपां की कहने आ इलैक्ट्रोनैगेटिविटी इन द कोवलेंट बॉन्ड। जिहड़े कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि आपां नूं पता है कि शेयर्ड पेयर किहड़े बॉन्ड दे विच हुंदे आ, कोवलेंट बॉन्ड दे विच ही हुंदे आ, म्यूचुअल शेयरिंग दे नाल बनदा है। ते इन्हां दे जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स हुंदे आ उन्होंने अगर अट्रैक्ट करना होवे तो उस टेंडेंसी नूं की कहंदे आ इलैक्ट्रोनैगेटिविटी, ठीक है। दैन इट इज़ द रैलेटिव प्रॉपर्टी। ये रैलेटिव प्रॉपर्टी है। रैलेटिव प्रॉपर्टी मीनस इनू आपां किसी दूजे दे एटम के कंपैरिजन च दसांगे। जे पहले एटम की गल करनी है, दूजे के कंपैरिजन च इलैक्ट्रोनैगेटिविटी होगी, उसकी आपकी इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल रैलेटिव का मतलब की होंदा कि आप किसी चीज़ के नाल रैलेटिव करके कंपैरिजन च दसदे हो, जो तुसीं फिजिक्स रैलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हो है ना, उस तरीके दे नाल कि रैलेटिव वेलोसिटी की होंदी है कि जो कार जा रही हैं तो उन्होंने वेलोसिटी की एक किहड़ी फास्ट जा रही है, किहड़ी स्लो जा रही है, रैलेटिव स्पीड आ गई, ठीक है। तो उवें ये रैलेटिव प्रॉपर्टी है कि मान लो ए तो बी चल रहे हैं, वो किसी जो चल रहे तो हो सकता उस केस बी फास्ट हो तो ए स्लो हो, दूसरे केस बी स्लो हो जाए तो ए फास्ट हो जाए, है ना। तो ये चीज़ है कि पहले केस फिर आप परमानेंट डिसीजन तो नहीं लै सकते भी बी हमेशा ही फास्ट होगा या ए हमेशा ही स्लो होगा। वो रैलेटिव है, वो किसी सिचुएशन च डिपेंड करूगा भी कदों उन्हें किस हो सकता कदों ए फास्ट हो जाए, कदों बी फास्ट हो जाए। तो आप कंपैरिजन च तो दस देंगे कि ए जे हैगा भी ए दे बी दे कंपैरिजन फास्ट जाई जांदा जां ए बी दे कंपैरिजन स्लो जाई जांदा हैगा। तो जो आप कंपैरिजन करके दसते हैं तो रैलेटिव हो जाती है वो चीज़, ठीक है। हुण जिवें इहदे विच है कि हाइड्रोजन ते क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, फिर फ्लोरीन ते क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया। हुण जो तुसीं इलैक्ट्रोनैगेटिविटी दसनी है तो क्लोरीन इहदे च ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है, इहदे च क्लोरीन इलैक्ट्रोनैगेटिव है, इहदे च लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव आ गया। हाइड्रोजन नालों क्लोरीन ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है, तो फ्लोरीन नाल मीनस क्लोरीन की इंडिपेंडेंट इलैक्ट्रोनैगेटिविटी नहीं हैगी, वो डिपेंड करती है कि किहड़े एटम के नाल उन्हें बॉन्ड बनाया है, ठीक है। हाइड्रोजन नाल बनाया तो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी अलग है, फ्लोरीन नाल बनाया तो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी अलग होगी, वो तो वध होगी या घट होगी, मतलब ठीक है। इत्थे क्लोरीन ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिविटी सी, इलैक्ट्रोनैगेटिव सी, तो आप फिक्स नहीं कर सकते भी क्लोरीन हमेशा ही इलैक्ट्रोनैगेटिव रहूगा, ठीक है। तो फ्लोरीन नाल लग गया तो घट गई इलैक्ट्रोनैगेटिविटी। उस तो बाद आ गए पीरियोडिक ट्रेंड्स अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप अपन पता है अटोमिक साइज़ इनक्रीज करता, तो जो अटोमिक साइज़ इनक्रीज करूगा तो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिक्रीज करूगी। इलैक्ट्रोनैगेटिविटी की करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी? देखो आप दो एटम लए है ए तो बी, जिन्हां च बॉन्ड बन रहा, ए का साइज़ स्मॉल है, बी का लार्जर है। ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ क्योंकि अल्टीमेटली इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ने ही अट्रैक्ट करना ਹੁੰਦਾ। सो अगर ये ਨਿਊਕਲੀਅਸ है ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ज़्यादा अट्रैक्ट करूगा, जे ਨਿਊਕਲੀਅਸ दूर होगा तो घट अट्रैक्ट करूगा, ठीक है। तो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ है मीन साइज़ घट है, जे ਇਹਦਾ साइज़ लैस है, ठीक है, तो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी की है ਇਹਦੀ ज़्यादा, इलैक्ट्रोनैगेटिविटी मोर। तो यदा साइज़ ज़्यादा, इलैक्ट्रोनैगेटिविटी लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव है। जे इलैक्ट्रोनैगेटिव घट है मीन साइज़ की होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनक्रीज करता तो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिक्रीज करूगी। अलोंग द पीरियड तुहानूं पता ही है साइज़ डिक्रीज करता है, इलैक्ट्रोनैगेटिविटी की करेगी, इनक्रीज करेगी। तां करके फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का सब तो ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट है। फ्लोरीन किसी नाल भी बॉन्ड बनावे, ए नाल, बी नाल, सी नाल, हमेशा फ्लोरीन ही इलैक्ट्रोनैगेटिव रहूगा सारे केस दे विच, चाहे वह बॉन्ड ऑक्सीजन नाल है, चाहे वह बॉन्ड क्लोरीन नाल है, चाहे वह हाइड्रोजन नाल है, किसी नाल भी वह बॉन्ड हैगा, हमेशा बाकी सारे फ्लोरीन तो नीचे नीचे ही है, ठीक है।
उस तो बाद आ गए फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलैक्ट्रोनैगेटिविटी। फर्स्ट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट है जो ये तुसी पढ़ोगे रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर दे विच, उत्थे फुल फ्लैश टॉपिक अपने कोले। इत्थे तुसी ये समझ लो भी इट इज़ द चार्ज ऑन द एटम, ठीक है। इत्थे बेसिक जिहा बस इन्ना कि समझ लो इट इज़ द चार्ज ऑन द एटम। चार्ज मीनस मान लो सोडियम एटम है, Na पॉजिटिव है, क्लोरीन है, Cl नैगेटिव है। इत्थे सोडियम है, इत्थे कोई चार्ज नहीं, मीनस दी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। सोडियम है, सोडियम का इत्थे +1 है तो यदी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +1। क्लोरीन ते नैगेटिव चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी -1। इत्थे कोई चार्ज नहीं, दी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी 0। मीनस की है कि जिमें जिमें ऑक्सीडेशन स्टेट किते डिपेंड करती है, चार्ज ते डिपेंड करती है। हुण इलैक्ट्रॉन्स नूं किहड़ी जिहड़ी स्टेट अट्रैक्ट करूगी, पॉजिटिव चार्ज। इलैक्ट्रॉन नूं अट्रैक्ट किहड़ी चीज़ करूगी, पॉजिटिव चार्ज करूगी। दैट मीनस जिन्ना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उन्नी उस एटम की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा होगी, उन्नी उस एटम की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उन्ने वो इलैक्ट्रॉन्स नूं ज़्यादा अट्रैक्ट करूगा। जिन्ना पॉजिटिव चार्ज का मैगनीट्यूड ज़्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल आप Fe2 पॉजिटिव, तो ये केस में एटम सेम लेना है, एक ही एटम के डिफरेंट चार्ज लेने हैं तुसीं, ठीक है। तो ये आ गया, ये 3 पॉजिटिव सब तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ये 0 चार्ज है, ठीक है। ਤਾਂ करके ਇਹਦੀ इलैक्ट्रोनैगेटिविटी सब तो घट है, ਇਹਦੀ इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा है। दिस इज़ द मोस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिव। इन्हां तिन्नां चों ये लीस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिव आ गया, ठीक है। जे नैगेटिव है तो केस उल्ट हो जाऊगा, ਇਹਦੀ इलैक्ट्रोनैगेटिविटी घट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिन्ना नैगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो इलैक्ट्रॉन्स नूं की करेगा, रिपैल करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव कि होंगी है, कटायन ते, मीनस जिन्ना कटायन का चार्ज ज़्यादा होगा इलैक्ट्रोनैगेटिविटी वधूगी, जिन्ना अनायन का चार्ज ज़्यादा होगा उन्नी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी घटूगी। सैकेंड आ गया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की होंगी है, मिक्सिंग होंगी है कि आपां कोई चीज़ नवीं तैयार करनी है, ठीक है। मान लो तुसीं कोई नोटबुक तैयार कर रहे हो, है ना, भी जिहदे सारिया क्वालिटीज़, एक हैगी तुहाडे कोले प्लेन नोटबुक, एक हैगी लाइनां वाली, एक पहलां बॉक्सिस वाली आउंदी सी, एक इंग्लिश वाली आउंदी सी। तुसीं 4 चक्कन की बजाय की करोगे कि थोड़े थोड़े पेज सारियां चों लैके एक नोटबुक चिपका लोगे। उहदे च हुण 4 नोटबुक्स बन गईयां, ठीक है। स्क्वेयर्स जिहड़े बने हुंदे सीगे, ठीक है, बॉक्सिस बने हुंदे सी, वो भी पेज आ गए, प्लेन भी आ गए, लाइनस वाले भी आ गए, तो इंग्लिश वाले जिहड़े 4 लाइन दा वो भी आ गए। हुण जिहड़ी तुसीं सारियां चों थोड़ियां थोड़ियां लईआं, वो जिहड़ी थोड़ी नवीं नोटबुक बनी है, वो नोटबुक तुहाडी हाईब्रिड नोटबुक है कि उहदे विच तुसीं सारियां मिक्स करतीआं। हुण हाईब्रिड ते बाकियां नालों देखो, हाईब्रिड दीयां प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होणगीआं। पहला तो तुहानूं एक नोटबुक चुकनी पऊगी, पढ़न वेले भी ते लिखण वेले भी, ठीक है। उहदे विच सारे सबजैक्ट अलग अलग हो जाणगे, ठीक है, सारे सबजैक्ट इक्को नोटबुक च आ जाणगे तुहाडे। तो उहदे विच की है कि उहदे नाल तुहानूं कन्वीनियंट हो जाएगा भी तुसीं ये जदों पेपरां वेले तुसीं इंनियां नोटबुक्स कोई गुम भी सकदी है तुहाडी, है ना। तो उहदे विच की है कि तुहाडे कोल जिहड़ियां नोटबुक्स जे इक्को टाइम पर होणगीआं तो तुहानूं कैरी करनी भी ईजी है, वो तो मीनस उहदियां प्रॉपर्टीज़ बाकियां नालों बैटर ही होणगीआं, ठीक है। एक अद्धी डिसएडवांटेज हो सकती है, बट मोस्टली प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा वधिया होंदियां। तो हाईब्रिड चीज़ है जिहड़ी वो वधिया हुंदी है, तां करके आपां हाइब्रिडाइजेशन करदे हां चीज़ां दी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तुहानूं 4th चैप्टर च पूरा टॉपिक है। इत्थे आपां जस्ट मीनिंग लैंदे मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, कि जिहड़े अपने कोले कल्ले कल्ले ऑर्बिटल पे सी S ते P, उन्हां नूं मिक्स कर लिया आपां, ठीक है। मिक्स करके जे एक S ते एक P मिक्स हुंदे तां sp हाइब्रिडाइजेशन बन गई। एक S ते 2 P ऑर्बिटल हुंदे तां sp2 आ गई। एक S ते 3 P हुंदे आ तां sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। हुण ये 3 टाइप दीयां हाइब्रिडाइजेशन ने। इन्हां हाइब्रिडाइजेशन के बेस ते आपां दस्सांगे भी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी किवें अफैक्ट हुंदी आ। उहदे लई की है आ चीज़ है कि मोर एस करैक्टर ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन मोर विल बी द इलैक्ट्रोनैगेटिविटी, कि जिहड़ी हाइब्रिडाइजेशन एस करैक्टर ज़्यादा होगा ऑर्बिटल का, ਉਹਦੀ इलैक्ट्रोनैगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि पेनीट्रेशन पावर है जी एस ऑर्बिटल की वो ज़्यादा होंगी है।
ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ऑर्बिटल ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ। sp3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨੇ ਆ 3p ਤੇ 1s ਦੇ ਆ 4। ਐਸ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1 ਪਾਰਟ ਤਾਂ 1/4 × 100 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25%। ਇਹ 'ਚ ਟੋਟਲ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨੇ ਆ 3 2p ਤੇ 1s ਦਾ। ਐਸ ਕਿੰਨੀ ਆ 1 × 100 33.33। 2 ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਨੇ, 1 ਪਾਰਟ ਐਸ ਦਾ 1/2 × 100 50% ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਸਟ ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਘੱਟ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਨੇਚਰ ਆਫ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਦਾ ਨੇਚਰ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਐਟਮ ਪਿਆ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਐਟਮ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਆ ਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈਗਾ A 1 ਹੈ, B ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ 3, AB 3 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ AE3 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਗਿਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ B ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। B ਕੀ ਹੈ, B ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ। B ਕੀ ਹੈ ਮੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਦੈਨ AB3 ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ AB3 ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤੀ ਸੀ CCl3 CF3, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਲੋਰੀਨ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰਬਨ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਆ ਗਿਆ। ਫਲੋਰੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ CF3 ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ CCl3 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। Next is the difference between electronegativity and electron gain enthalpy that we will discuss from the book only। ठीक है, बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਪਹਿਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਐਟਮ ਦੀ। ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰ ਆਫ ਐਟਮ ਦੀ ਇਨ ਅ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜੇ ਐਟਮ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈ ਇਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਟਰੈਕਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ 700 ਆ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 700 ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਐਟਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਲੇਟਿਵ ਅਟਰੈਕਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਐਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਮੈਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਟਮ ਦੀ, ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਤੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਐਟਮ ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਜ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਲਿਆ, ਐਟਮ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੀ ਜੇ sp ਤੇ sp2 ਦੋਵੇਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੇਮ ਐਟਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ, sp ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, sp2 ਵਾਲੇ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਆਫ ਦਾ 3rd ਚੈਪਟਰ।